हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर करना ताकि यूट्यूब आगे और लोगों को ये न्यूज रिकमेंड करे। इंफ्रानेट भिवंडी के नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए हैं फेस्टिव धमाका ऑफर, जहां आपको मात्र 1499 रुपये में मिलेगा 3 महीनों का 60 Mbps का इंटरनेट प्लान, साथ ही 5G राउटर और फाइबर इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री जब तक सर्विस एक्टिवेट है। खास बात यह है कि इनके पास कोई हिडन चार्जेस नहीं है। इंफ्रानेट जाने जाते हैं अपनी हाई क्वालिटी इंटरनेट स्पीड और प्रीमियम सर्विस के लिए, तो आज ही इंफ्रानेट की सर्विस लगाइए और अपनी जिंदगी में रफ्तार लाइए। भिवंडी के एकमात्र लाइसेंस ISP इंफ्रानेट। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका द्वारा जल आपूर्ति विभाग की ओर से अनाधिकृत नल कनेक्शन लेने वालों पर बड़ी कार्रवाई की गई। प्रभाग समिति क्रमांक 2 अंतर्गत मौजे नागांव खान कंपाउंड क्षेत्र में स्थित एक तल अधिक 7 मंजिला इमारत, जिसकी अभी तक महानगर पालिका में कोई कर आकारणी यानी प्रॉपर्टी टैक्स पंजीकरण नहीं हुई है, वहां बिना किसी अनुमति के मनपा की जलवाहिनी से सीधे 10 अनाधिकृत नल कनेक्शन लिए गए थे। इस गैर कानूनी कनेक्शन को लेकर मनपा प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए सभी 10 नल कनेक्शन को काट दिया और पंप मशीनें भी जब्त कर ली। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की ओर से शहर के 5 प्रभाग समितियों के अंतर्गत सार्वजनिक सड़कों और फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने हेतु एक विशेष अभियान चलाया गया। इस विशेष कार्रवाई के दौरान धामनकर नाका मुख्य मार्ग, BNN कॉलेज रोड, पद्मानगर वाटर सप्लाई रोड, कामत घर, गणेश नगर, अंजूर फाटा, रेलवे स्टेशन रोड, आस बीबी रोड, खड़ी मशीन रोड, राजीव गांधी नगर, आशीर्वाद नगर, 3 बत्ती और अशोक नगर सहित कई क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाया गया। शहर का उड़ान पुल अब लोगों के लिए सहूलियत नहीं बल्कि जानलेवा खतरा बन चुका है। सुरक्षा दीवार के अभाव और अवैध तारों के जाल ने इस पुल को हादसों का अड्डा बना दिया है। इसी गंभीर मुद्दे को लेकर भिवंडी के समाज सेवक जाहिद मुख्तार शेख ने पालिका मुख्यालय के सामने तपती धूप में नंगे पांव खड़े होकर कई दिनों से अनशन शुरू कर रखा है। जाहिद शेख की मांग है कि पुल पर मजबूत सुरक्षा दीवार लगाई जाए और इन अवैध तारों को तुरंत हटाया जाए। शेख ने चेतावनी दी है कि यदि महाराष्ट्र दिवस यानी 1 मई तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे पालिका मुख्यालय के सामने आत्मदाह कर लेंगे। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में पिछले कुछ वर्षों से गुटबाजी और सिफारिश के चलते प्रशासनिक पदों पर वरिष्ठ कर्मचारियों को दरकिनार किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार एक समय भिवंडी मनपा के 12 कर्मचारियों का जाति प्रमाण पत्र डुप्लीकेट पाए जाने के कारण मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। न्यायालय ने सभी 12 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने का निर्देश दिया था। उस समय तत्कालीन आयुक्त डॉक्टर पंकज अशिया AIAS ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें ठेके पद्धति से कुछ शर्तों के आधार पर दोबारा काम पर रख लिया था। शहर के शांतिनगर क्षेत्र में एक विवाहिता ने अपने पति, सास और अन्य ससुराल पक्ष के लोगों पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाते हुए शांतिनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है। पीड़िता का आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने के चलते उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। पीड़िता का कहना है कि ये घटना सिर्फ एक दिन की नहीं बल्कि लंबे समय से वो शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही थी, क्योंकि वो अपने मायके से 4 लाख रुपए घर खरीदने के लिए नहीं ला रही थी, जिससे ससुराल वाले नाराज होकर झटके भी दिया करते थे। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 115(2), 352, 351(1), 3(5) के तहत मामला दर्ज कर लिया है, जिसकी आगे की जांच शांतिनगर पुलिस कर रही है। निजामपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के कांबा गांव में अवैध रूप से डंपर और JCB मशीन की मदद से उत्खनन किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोबड पाडा निवासी हर्षद रघुनाथ पाटिल के मालिकाना हक के काबा गांव में जमीन है। इस जमीन पर संजय M शाह निवासी मुंबई और अजीज H कॉन्ट्रैक्टर रायगढ़ निवासी द्वारा 6 अगस्त 2024 से 13 जनवरी 2025 तक इस भूखंड पर अवैध रूप से उत्खनन किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर रही है छानबीन।
भिवंडी के बहुचर्चित चांदनी लॉज में गुप्त सूचना के आधार पर शांतिनगर पुलिस ने एक बड़ा छापा मारकर अनैतिक व्यापार का खुलासा किया है। इस दौरान निर्मला मंगर साव और प्रदीप यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया, जबकि मुख्य सप्लायर प्रदीप यादव पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गया। लॉज के मालिक और इस धंधे में शामिल चांदनी लॉज में पहले भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलती रही है, लेकिन इस बार पुलिस ने सीधे कार्रवाई कर एक बड़े रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस की नजर अब फरार सप्लायर प्रदीप यादव और इस गोरख धंधे के असली मास्टरमाइंड पर है। आईपीएल शुरू होते ही भिवंडी में सट्टेबाजी का नेटवर्क तेजी से फैलने लगा है। क्रिकेट प्रेम के नाम पर चल रहे इस अवैध धंधे को लेकर अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे ने मोर्चा खोल दिया है। मनसे पद्मनगर के विभागीय अध्यक्ष सुरेश तोटी ने परिमंडल 2 के पुलिस उपायुक्त कार्यालय में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें शहर में सक्रिय सट्टेबाजों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायत पत्र में कहा गया है कि भिवंडी के कई क्षेत्रों में कुछ असामाजिक तत्व आईपीएल मैचों पर अवैध सट्टा चला रहे हैं, जिससे स्थानीय युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कई युवक इस दलदल में फंसकर आर्थिक, मानसिक और सामाजिक रूप से तबाह हो रहे हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को लेकर जोक किया था और डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे को गद्दार बताया था, जिसको लेकर मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। मुंबई पुलिस ने कुणाल कामरा को 3rd सम्मन भेजकर सैटरडे 5 अप्रैल को इन्वेस्टिगेशन के लिए हाजिर होने को कहा था, लेकिन कुणाल कामरा नहीं पहुंचे हैं। खबर है कि कुणाल कामरा ने इस मामले को लेकर मुंबई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और एफआईआर को खत्म करने की मांग की है। आज सेंसेक्स 1089 अंकों की बढ़त के साथ 74,227 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 374 अंकों की बढ़त के साथ 22,535 पर हुआ बंद। गोल्ड 88,205 पर ट्रेड करते हुए सिल्वर 90,135 पर और क्रूड ऑयल 5,311 पर ट्रेड करते हुए